ओके, देखो अभी हम फ्रांस के बारे में बात करेंगे। तो फ्रांस का सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पे आईएलटीएस की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो विदाउट आईएलटीएस यहाँ पे अपने कर सकते हैं अप्लाई। ओके, जब हम बात करते हैं कि विदाउट आईएलटीएस अप्लाई करें, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बेकार कंट्री है जिसमें आईएलटीएस ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। इसमें ये होता है कि इनकी जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वो इंटरव्यू लेती हैं। ठीक है, तो वो इंटरव्यू बहुत हैवी इंटरव्यूज नहीं होते, ये लोग बोलते हैं हम फ्रेंडली इंटरव्यू लेते हैं। जिसका मतलब ये है कि ये लोग सबसे पहले तो चेक करते हैं कि इनको इंग्लिश आती है कि नहीं, थोड़ा बहुत भी इनका कम्युनिकेशन इंग्लिश में है कि नहीं। तो ये चेक करते हैं, और दूसरा चेक करते हैं कि इनको कंटेंट को लेकर क्लैरिटी है कि नहीं। सपोज अपने अप्लाई कर रहे हैं 2 या 3 जगह, तो ये लोग चेक करते हैं कि स्टूडेंट जो भी 2-3 जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जगह पे जहाँ पे वो अप्लाई कर रहे हैं उनको क्लैरिटी है कि नहीं। कि सपोज आपने अप्लाई किया एसटेक बिजनेस स्कूल में या मॉन्टरप्लर बिजनेस स्कूल में, तो आपको वो स्कूल कहाँ पे है, कौन सी सिटी में लोकेटेड है, उसमें आप कौन सा प्रोग्राम पढ़ रहे हो, कितने ड्यूरेशन का है, उसमें क्या सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको क्लैरिटी है कि नहीं। तो एक तो क्लैरिटी देखते हैं, और दूसरा वो लोग देखते हैं कि आपकी इंग्लिश बराबर है कि नहीं। तो इस रीजन से उनको आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जैसे हमने अप्लाई किया, वो लोग आपको हम इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। हमें लगा कि आप ओके रेडी हो, तो कॉलेज वालों को हम बताएंगे, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। जैसे ही उन्होंने आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा या वीडियो कॉल पे होगा या जूम पे होगा, जैसे ही इनका इंटरव्यू खत्म होता है, वो 2 दिन या 3 दिन में आपको ऑफर लेटर दे देते हैं कि ये आपका ऑफर है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि इसमें जो मास्टर डिग्री है वो 1 या 2 साल की होती है, ज्यादातर 1 साल की होती है अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो। अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो ये डिग्री 1.5 या 2 साल तक की होती है। इसमें 55 to 60% की रिक्वायरमेंट है, तो बहुत ज्यादा परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेनली 2 इंटेक होते हैं, सितंबर एंड जनवरी। ठीक है, इसमें खास बात यह है कि इसमें 90% मास्टर डिग्री ऐसी है जो 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का पेड इंटर्नशिप देती है। यानी कोई भी डिग्री अगर आप करोगे, ठीक है, आपने लिया एमबीए या आपने लिया कोई भी डिग्री, तो सपोज आपका 1 साल का डिग्री है तो आपको 6 महीने का इंटर्नशिप आएगा। अगर आपकी 18 महीने की डिग्री है तो 8 महीने का इंटर्नशिप आएगा। फ्रांस में ऐसा रूल है कि इनको कंपलसरी इंटर्नशिप देनी पड़े स्टूडेंट्स को। तो ये क्या करती है, यूनिवर्सिटी ही मदद करती है, इनके खुद के एम्प्लॉयर्स होते हैं, 2200-2500 एम्प्लॉयर होते हैं। तो जो सपोज वडोदरा सिटी है तो वहां पे यूनिवर्सिटी है, तो उनको वडोदरा के एम्प्लॉयर्स के साथ इनके टाई अप है। तो ये क्या करती है, अपने स्टूडेंट्स को रेफरेंस देती है कि आप यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। तो इसमें बेनिफिट ये रहता है कि 1 साल के मास्टर में आधा पढ़ना है आधा इंटर्नशिप है, तो आधा तो इंटर्नशिप में से ही अर्निंग हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक बेनिफिट रहता है कि 90% प्रोग्राम ऐसे है जिसमें इंटर्नशिप अवेलेबल है। दूसरा फ्रांस में बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे एकोमोडेशन के लिए गवर्नमेंट मदद करती है। तो सपोज इनको बोला जाता है सीएएफ करके, वहां पे एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अप टू 30 to 50% आपका असिस्टेंट करती है एकोमोडेशन में। यानी आपने घर लिया, तो सपोज आपका रेंट होता है 650 या 800 यूरोस, तो उसमें से अप टू 30% जितना जो है वो गवर्नमेंट आपको मदद करती है एकोमोडेशन में, यानी उतना रेंट वो लोग आपको वापस देते हैं, रेमिटेंस देते हैं। ठीक है, नहीं फूड्स के ऊपर नहीं, रेंट के ऊपर। ओके, तो रेंट, हाँ ट्रैवलिंग तो वहां पे जो भी आप सिटी में जाते हो तो वो आपका एक बस पास निकलता है, राइट। तो उसमें वो रूट में आपके घर से कॉलेज, कॉलेज के घर से रूट जो होता है उसमें फ्री है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। ओके, तो एकोमोडेशन में ये लोग मदद करते हैं। ट्यूशन फीस इसमें कितनी होती है, तो फ्रांस में ट्यूशन फीस 9,000 से 12,000 यूरो, लगभग 8 से 10 लाख पर ईयर होती है। दूसरा है आप स्टडी के दरमियान वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो स्टडी के दरमियान अगर हम बात करें तो आप 960 आवर्स पर ईयर में काम कर सकते हो, यानी 20 घंटा पर वीक काम कर सकते हो। ये लोग 9 से 10 यूरो देते हैं, पर उसमें टैक्स काट के अपने हाथ में 7.61 यूरो जितना हाथ में आता है।
ठीक है। ओके, आप फ्रांस में 5 साल में सेटल हो सकते हो। अभी वो कैसे सेटल हो सकते हो उसकी हम बात करते हैं। तो फ्रांस में ये होता है कि आपने स्टडी किया मास्टर डिग्री, ठीक है, तो आपका मास्टर डिग्री 1 या 1.5 साल का है, तो आपको उस हिसाब से आपको स्टडी मिला। स्टडी के बाद आपको वहां पे वर्क परमिट मिलेगी। तो वर्क परमिट कितनी मिलेगी, तो पहले 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। और इनका कहना ऐसा है कि ये ज्यादातर जैसे पेड इंटर्नशिप देते हैं तो वहीं पे स्टूडेंट की जॉब लग जाती है। तो मैक्सिमम 1 या 2 महीने में ही स्टूडेंट को जॉब मिल जाती है। पर कभी ऐसा हुआ कि चलो नसीब खराब है, 1 साल तक जॉब नहीं मिली, तो ये लोग 1 और साल का आपको एक्सटेंशन देते हैं कि आप 1 और साल रहे और जॉब ढूंढे। तो मास्टर के बाद आपको 2 साल तक का टाइम मिल सकता है सिर्फ जॉब ढूंढने का, ठीक है। अभी इसमें आपको जॉब मिल गई, तो जॉब में ये कंपनीज क्या करती है, 1.5 1.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो पहला 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर वो लोग रिन्यू करते हैं कि आपका काम अच्छा लगा, हम रिन्यू कर रहे हैं, तो फिर 1.5 साल का और कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इन लोगों को क्या चाहिए, इन लोगों को 3 साल का वर्क आप करो फ्रांस में, 3 साल का काम करो, और आपका जो सैलरी है वो 2200 से 2500 यूरो पर मंथ का होना चाहिए। यानी मिनिमम सैलरी से 1.5 गुना होना चाहिए। तो जिनका नॉर्मली पढ़ाई के बाद जो जॉब मिलती है जिसको हम व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं, तो वो 2200 से 2500 यूरो जितना सैलरी इनका रहता ही है। तो वो सैलरी आपके पास है, और आपको B2 लेवल तक का फ्रेंच आना चाहिए, तो ये लोग आपको दे देते हैं ब्लू कार्ड, ठीक है। फ्रेंच में ऐसा है कि आपको पढ़ाई के टाइम अभी फ्रेंच की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आपको ये लोग मास्टर डिग्री के साथ साथ फ्रेंच सिखाएंगे। फ्रेंच पास करना ऐसी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर ये लोग आपको पढ़ाएंगे। प्लस आप वहां पे 2 3 साल काम करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली बेसिक लेवल का फ्रेंच तो आ ही जाने वाला है, ठीक है। तो वो आपका हो गया, तो आप सीधा एलिजिबल होते हो ब्लू कार्ड के लिए। और ब्लू कार्ड मिला, उसके 1 साल बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये बिल्कुल जैसे जर्मनी में है वैसा ही है। पढ़ाई करो, फिर 2 साल का जॉब सर्च वीजा, फिर आप 3 साल पूरा जो है वहां पे काम करो, और उसके बाद आप एलिजिबल होते हो PR यानी ब्लू कार्ड के लिए। तो इस तरीके का है। पर इसमें फर्क इतना है, इसमें बेनिफिट इतना है कि इसमें सबसे पहले IELTS की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें यह है कि इसमें कोई लिविंग कॉस्ट भरना नहीं है। लिविंग कॉस्ट जैसे दूसरी कंट्री में होता है, GIC भरो, जर्मनी में है बॉन्ड आपको करना पड़ेगा, दूसरी जगह पे है बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि लिविंग कॉस्ट भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसके जो है प्लस पॉइंट्स है। अभी हम इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको थोड़ा इन डिटेल समझाती हूँ कि किस तरीके से रहेगा। हाँ, एक 2 મિનિટ મારી 5 વાગે आई ગયા હશે, મળી વાંધો નહીં। ये वॉशरूम के पास में है ना, टोरंटो क्लास उसमें हुआ, लंदन में, सॉरी। ओके, 1 मिनट। हाँ, मैं आपको ये पूरी जो प्रोसेस है फ्रांस की वो थोड़ा इन डिटेल समझाती हूँ। लाइक मतलब स्क्वायर दे रहे हैं और उसमें इसमें सुविधा 6.5 होगा तो बट इतना तो होना चाहिए। मैं आपको आंसर सुन लो, फिर मैं आपको जर्नली बता दूंगा। ओके, अभी फ्रांस का मैं आपको इन डिटेल चीज जो है वो बता देती हूँ। सबसे पहले फ्रांस जो है वो 5th मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है। तो यूरोप जितना भी है उसके बीच में फ्रांस है। तो जर्मनी और फ्रांस अभी दो ऐसी डेस्टिनेशन है जिसमें लोग ज्यादा जाना पसंद करते हैं यूरोप में, ठीक है। इसके प्लस पॉइंट है IELTS नहीं चाहिए, 1 ही साल की डिग्री होती है, 8 से 10 लाख की फीस है इसकी। इसमें गवर्नमेंट एकोमोडेशन में मदद करती है, और इसमें ये लोग अपने को रेमिटेंस देते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, यानी तुम पब्लिक बस पास करवाते हो तो उसका कोई चार्ज नहीं है। मेडिकल बेनिफिट्स भी ये लोग अपने पब्लिक हॉस्पिटल्स में देते हैं। इंटर्नशिप होती है इनकी 6 महीने, 8 महीने, साल भर की भी होती है कई जगह पे। तो पेड इंटर्नशिप इनका प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये लोग कंपलसरी फ्रांस में ऐसा है कि हर यूनिवर्सिटी को पेड इंटर्नशिप देनी पड़ेगी। तो जिससे क्या करते, 6 महीना पढ़ाई की तो 6 महीना इंटर्नशिप पेड करी, उसी में आधी फीस निकल जाती है। 18 महीने का कोर्स है, 8 महीने की पेड इंटर्नशिप है, तो
इंटर्नशिप में से ही अपना काफी सारा पैसा कवर हो जाता है। ठीक है। मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये पेड इंटर्नशिप में मिनिमम वैसे कितना स्टाइपेंड देते हैं? हाँ, तो देखो पेड इंटर्नशिप में ना स्टूडेंट की एबिलिटी के ऊपर होता है। तो मिनिमम ये लोग जैसे 800 यूरो से भी स्टार्ट होता है। और कई स्टूडेंट ऐसे भी है जो अपनी एबिलिटी पे, जैसे आपके पास यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, हाँ। कई लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस होते हैं, तो उन लोगों को 900 यूरो, 1400 यूरो, 2000 यूरो तक का भी जॉब मिलता है। तो ये ऐसी बात है, जैसे फ्रेशर अगर आप जाते हो तो उस हिसाब से, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो लोग वो देख करके भी आपको पेड इंटर्नशिप में भी वो लोग इंटरव्यू के हिसाब से, लेवल के हिसाब से सैलरी देते हैं, अच्छा, ऐसा तो है। ये जो मिनिमम स्टार्टिंग वेज जो है स्टाइपेंड का वो 800 यूरो है, मंथली है? हाँ हाँ, मंथली है। अच्छा, ओके। ठीक है, ओके। अभी हम एक मिनट, हाँ मैं म्यूट कर दूं ताकि मेरा ये कर गया। ओके। अभी इसमें फ्रांस के अंदर आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है 2 साल का, और आप विद इन 5 इयर्स वहां पे सेटल हो सकते हो। फ्रांस में कोई आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंटरव्यू होते हैं टेलीफोन पे या जूम कॉल पे। तो ये पहला स्टेप है कि आप सबसे पहले अप्लाई करोगे तो आपका इंटरव्यू होगा। ओके, फ्रांस में 2 इंटेक होते हैं, सितंबर और जनवरी। अभी जो हम प्लान कर रहे हैं वो है सितंबर इंटेक के लिए। लगभग 2 महीने पहले तक आपकी पूरी प्रोसेस हो जानी चाहिए, तो आप अभी ही राइट टाइम है। अभी हम मार्च महीने में, अभी हम अप्लाई करेंगे तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो 2 महीने यानी मई या जून तक आपके पास आपका वीजा आ जाएगा। ठीक है, तो सितंबर के लिए हम अभी प्लान कर सकते हैं। इसमें यूनिवर्सिटी सिलेक्शन होता है, आपका कोर्स और बजट और आपका क्या लोकेशन है वो प्रेफरेंस को देख करके। मास्टर डिग्री 1 से 2 ईयर का रहता है, ज्यादातर 1 से 1.5 साल का रहता है। 55 to 60% इनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले अगर आपने तय कर लिया कि मुझे फ्रांस अप्लाई करना है, तो हमारा कोई कंसल्टेंसी चार्ज नहीं है, और सामने वाली यूनिवर्सिटीज की भी ज्यादातर कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। अगर फीस होती है तो वो नॉमिनल 20 यूरो 30 यूरो होती है, जो 15 से 1800 2000 के आसपास होती है। ओके, अभी इसमें पासपोर्ट चाहिए, 10वीं 12वीं चाहिए, बैचलर्स की मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, उसका प्रोविजनल या डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, एमओआई चाहिए। नाउ ये एमओआई क्या है, तो ये है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश का लेटर। यानी आपने पढ़ाई अपनी टोटल इंग्लिश मीडियम में की है, वो कॉलेज से अगर आप ये लेटर लेकर के आते हो तो उसके बेस पे मेन एडमिशन होते हैं, तो एमओआई यहाँ पे चाहिए। फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए। आपका जॉब वगैरह हो तो जॉब का ऑफर लेटर चाहिए। ठीक है, और आपको एसओपी बनाना पड़ता है, जो हम यहाँ से बनाएंगे ईईसी वाले। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट है, तो 2 एलओआर चाहिए। ठीक है, वो हम आपको फॉर्मेट देंगे, आप अपने प्रोफेसर से लेकर के आना। और सीवी, इसका भी हम फॉर्मेट देंगे, तो उस हिसाब से बनाना रहेगा। ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अप्लाई करते हैं उसके 4 से 5 दिन में जो है इंटरव्यू होता है, फिर अपना लेटर आ जाता है। लेटर आने के बाद अपने को 1 ईयर का ट्यूशन फीस पे करना है। ठीक है, तो 1 ईयर का ट्यूशन फीस कितना होता है, वो लगभग 8000 यूरो से लेकर के 12000 यूरो, यानी लगभग 8 से 10 लाख के बीच में ट्यूशन फीस है। ओके, ये भर दिया, उसके बाद आपका एक और इंटरव्यू होगा। वो कहाँ पे होगा, तो कैंपस फ्रांस करके इनकी इंडिया में एक ऑफिस है। ठीक है, वो स्टूडेंट के इंटरव्यू लेते हैं, वो भी एक फ्रेंडली इंटरव्यू ही लेते हैं, कंटेंट चेकिंग का और इंग्लिश चेकिंग का। उसके बाद उसकी फीस अपने को 18,000 रुपए भरनी है। उसके बाद वो लोग अपने को एनओसी देते हैं, नो ऑब्जेक्शन लेटर। एनओसी आया यानी समझो 90% केस में अपना वीजा यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, तो एनओसी आ जाता है, उसके बाद हम फाइल लगाते हैं। तो वीएफएस में जाके फिंगरप्रिंट फोटोग्राफ कराते हैं, 99 यूरो वीजा फीस भरते हैं, और उसके बाद हम वीजा के लिए लगाते हैं। तो वीजा में क्या है, लॉन्ग स्टे वीजा आता है, यानी 1 साल का कोर्स है, 1 साल का वीजा आएगा, इस तरीके से।
ठीक है। तो इसमें आपको वीजा के लिए सिंपल से डॉक्यूमेंट्स, आपका ऑफर लेटर, आपके एकेडमिक, आपका MOI जो है, इन सब के बेस पे वीजा होते हैं। खाली इसमें एयर टिकट बुक करानी होती है और हेल्थ इंश्योरेंस लेना होता है और 1 आध महीने का एकोमोडेशन बुक कराना होता है। वो सब हम आपको यहाँ से करके देंगे। ये सब हो गया, उसके बाद आपका 15 दिन से लेकर के 1 महीने में वीजा आ जाएगा। ठीक है। तो वीजा आ गया, उसके बाद जो है अपने को कॉपीज अपलोड करनी होती है। मास्टर्स की फीस मैंने आपको बता दी कितनी है। जॉब्स मैंने आपको बता दी है, आप कर सकते हो 20 घंटा पर वीक। 1 घंटे का 9.76 यूरो मिलता है, पर 20% टैक्स काट के 7.58 हाथ में आता है। ठीक है। एकोमोडेशन के लिए गवर्नमेंट वहां पे मदद कर देती है। फ्रांस में स्टे बैक ऑप्शन सेम, मास्टर डिग्री है, उसके बाद 2 साल का जॉब सर्च वीजा है जिसमें आप 3 साल काम करो। ठीक है। अभी होगा 2 साल का जॉब सर्च वीजा है, 3 साल कैसे काम करें। तो आपको जॉब मिली, उसके बाद अगर आपके एम्प्लॉयर आपका एक्सटेंड कर रहे हैं तो वही लोग आपका वर्क परमिट फाइल करेंगे। ठीक है। तो आप वर्क वीजा पे रहोगे और 3 साल का वहां पे वर्क परमिट हो गया आपका, तो आप एलिजिबल हो जाते हो ब्लू कार्ड के लिए। ओके। और फ्रांस में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे मास्टर्स डिग्री अवेलेबल है। तो यूनिवर्सिटी का लिस्ट आपको जो है हम पर्सनली देंगे 1-to-1 सेशन करके। तो आपको जो भी इंटरेस्ट हो कि ओके मैम मुझे लिस्ट चाहिए, तो आप अपने पूरा एकेडमिक हमें भेज दीजिए। उसके बेस पे हम आपको स्पेसिफिक बता देंगे कि ये 5-7 यूनिवर्सिटी है जो ये सिटी में लोकेटेड है, इसकी इतनी एप्लीकेशन फी, इतनी ट्यूशन फीस है। ठीक है। तो इस तरीके के हैं। फ्रांस की अगर अपने थोड़ी बहुत बात करें तो जैसे फ्रांस में 14 प्रोविंस है उनके, और मेन उनका जो है वो पेरिस इनका मेन सिटी है। पेरिस के अलावा अगर हम सिटीज की बात करें तो लियोन करके एक सिटी है जो काफी फेमस है, मॉन्टरपिलर करके एक सिटी है, राउने करके एक सिटी है। पेरिस क्योंकि वर्ल्ड की फेवरेट डेस्टिनेशन है, तो ये अपने बॉम्बे जैसा है। तो ये थोड़ा कॉस्टली भी रहता है। यहाँ पे अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो 1000 यूरो के आसपास रहता है। ठीक है। वो कम हो सकता है अगर आप अपने साथ फ्रेंड्स के साथ रहे तो। और पेरिस को छोड़ के अगर आप दूसरी जगह जाते हो तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग आधा यानी 500-700 यूरो जितना रहता है। ठीक है। तो इस तरीके का इसका जो है वो पूरा प्रोसेस है फ्रांस का। ओके। अभी इसमें आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, अवनीत और सैमसंग में जो भी है। यस, और आपको भी। हेलो। यस मैम। हाँ अवनीत, आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ मैम, मुझे पूछना था कि जैसे मैंने BA इन इंग्लिश लिटरेचर किया है और साथ में अभी IELTS भी क्लियर ही है, ओवरऑल 6 बैंड है, राइटिंग में भी 6.5 है, नॉट लेस देन 6 है। तो मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है तो फिर कोर्स अवेलेबल होगा यहाँ 1 ईयर मास्टर डिग्री या 18 मंथ्स का? टीचिंग में मैं देख लेती हूँ अवनीत। सबसे पहले तो इंग्लिश का स्कोर आपका कम है टीचिंग के हिसाब से, क्योंकि आप कहीं पे भी इंग्लिश टीचर भी बनना चाहो तो उनकी रिक्वायरमेंट सब कंट्री में होती है 7 to 8 बैंड्स की। क्योंकि अगर आपका सुपीरियर इंग्लिश होगा तो वो लोग आपको पढ़ाने के हिसाब से अलाउ करेंगे। परमिशन देते हैं। ठीक है। हम्म। आपका बेसिक इंग्लिश है 6 बैंड, यानी बेसिक हो गया, लेवल मॉडरेट हो गया। हम्म। ठीक है। तो आपका जो ये है ना कि मुझे इंग्लिश टीचिंग करना है, वो मेरे ख्याल से सब जगह पे आपको दिक्कत होगी ये कोर्स के लिए। टीचिंग का अच्छा। डेफिनेटली मैं देख लेती हूँ कोई और कोर्स अवेलेबल है कि नहीं। मैंने हम्म। आपकी मम्मी को मैनेजमेंट का सजेशन दिया था। जैसे हाँ। आपने ये इंग्लिश किया है यानी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो आप उस हम्म। चीज में जैसे ऐसी जगह जहाँ पे फ्रंट में काम करना हो, जहाँ पे इंग्लिश बोलना हो, कम्युनिकेशन मेन अच्छा हो, वैसे वाले कोर्सेज अपने ले सकते हैं। तो इसमें जैसे मैनेजमेंट है या फिर हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज हैं, तो वो सारे हम ले सकते हैं जो तो इंटर्नशिप आप के साथ सजेस्ट साथ कर आते हैं। सकती हैं जैसे फ्रंट डेस्क का आप कह रहे हैं या कम्युनिकेशन के रिलेटेड, तो कोई कोर्स ऐसा है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, उसके सिवाय अगर कोई आपके है सजेशन में, बिजनेस के एक्सेप्ट। बिल्कुल है अवनीत, आप मुझे खाली व्हाट्सएप पे भेज दीजिए मैम सेंड मी हाँ। कोर्स लिस्ट। तो मैं आपको अच्छा। ओके। कॉलेजेस के नाम, सिटी, कोर्स, हाँ। इसकी फीस वगैरह क्या है सब भेज देती हूँ। ठीक है। अच्छा ठीक है। तो मैम जैसे टीचिंग इंग्लिश का आपने बोला, बट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में तो जा सकती हूँ ना, वो हाँ, तो प्री फ्रांस में प्राइमरी ऐसा होता है। कॉन्सेप्ट नहीं है। फ्रांस में अच्छा। अर्ली चाइल्डहुड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मास्टर्स डिग्री करवाते हैं। अगर आपको कनाडा वगैरह जाना है तो अर्ली नहीं चाइल्डहुड ले नहीं। सकते हैं अवनीत। अच्छा ओके, नहीं कनाडा नहीं जाना। कनाडा नहीं जाना? कौन सी कंट्री है आपके प्रेफरेंस में? यूरोपियन ही है?
हाँ, यूरोप एंड यूनाइटेड किंगडम, यूके। यूके डेफिनेटली कर सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में आई थिंक मास्टर्स डिग्री अवेलेबल होगी यूके में। मैं आपको यूके के भी ऑप्शन भेज देती हूँ और मैं हाँ आपको फ्रांस के भी ऑप्शन भेज देती हूँ। हाँ, मेन एक्चुअली मेरा कोर्स का और यूनिवर्सिटी का ही कंसर्न है, क्योंकि जो मेरी कोर्स प्रायोरिटी है वो थोड़ा हार्ड हो रहा है मिलना। और मुझे मेन है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज में हो, थोड़ा टीचिंग के रिलेटेड टीचिंग हो तो मैं बताऊँ तो तुमको omni डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि मॉडरेट इंग्लिश स्कोर है। और जो भी हाँ टीचिंग इंग्लिश के होते हैं ना, उन सबको 7.5-8 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपका सुपीरियर लेवल का इंग्लिश होगा तो आप किसी को हाँ पढ़ाने का हाँ हाँ। लाइसेंस मिलेगा इस तरीके से। नहीं, वो तो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, बट जैसे प्री प्राइमरी हुआ या अर्ली चाइल्डहुड में बैंड्स थोड़े कम होते हैं, और मेरा जो होल इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश मीडियम भी रहा है और बीए इन इंग्लिश भी है एज अ मेन ठीक है, सब्जेक्ट चलो मैं इंग्लिश। अर्ली चाइल्डहुड का देख लेती हूँ इफ इट इज हाँ अवेलेबल इन यूके। फ्रांस में क्या है, ज्यादातर अपने को मैनेजमेंट के ऑप्शन अच्छे मिलेंगे, हाँ। तो फ्रांस में मैं आपको अच्छा। एचआर वाले ऑप्शन हाँ दे देती हाँ, कोई इशू नहीं है। आप फ्रांस का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, या फिर अगर टीचिंग का अवेलेबल होता है या लिटरेचर के रिलेटेड, तो वो भेज दीजिए फ्रांस में। और यूके में तो अर्ली चाइल्डहुड ही फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरा। हूँ। ठीक है, चलो मैं तुम्हें यूके के और फ्रांस के ऑप्शन भेज देती हूँ, खाली आप मुझे व्हाट्सएप पे हाँ, मैसेज। ठीक है। ओके, ठीक है मैम। ओके, ओके, बाय। थैंक यू।